कोविड उबरा के तमाम बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। और पुनः सशक्त गायत्री मंत्र के द्वारा हम लोग अपनी पढ़ाई का आरंभ करेंगे। आज सब लोग मेरे साथ हाथ जोड़कर बोलेंगे बच्चों। जैसा कि मैंने पहले जानकारी दिया है और उसी पर हम जानकारी आगे देने जा रहे हैं, तुम्हारे कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं उस ज्ञान को। हमारा देश, जिसका नाम भारतवर्ष है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व के क्षेत्रफल में जो देश हैं उसमें 7वां स्थान आता है। पहले नंबर पर कौन है बेटा? रूस। दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर, छठे पर और सातवें पर अपना भारत। ये जानकारी हमने पहले दिया है, तुम अच्छे से बताए भी, बहुत बढ़िया। और जो तटीय लंबाई है भारत की 7,516.6 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना, अभी जो ज्ञान की बात आ रही है बेटा, इस ज्ञान को उससे आगे ज्ञान जोड़ने जा रहे हैं। तो तटीय लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है और स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर। ये 15,200 किलोमीटर है। इसमें बॉर्डर लाइन है देशों के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, बॉर्डर है, इसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि जब देश की आजादी हुई थी, पाकिस्तान अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दोनों को सर रेड क्लिफ ने बाउंड्री खींचा था इसको, इसलिए उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ लाइन है। और ये पश्चिमी जो पाकिस्तान है, जो भी पाकिस्तान के रूप में है, और पूर्वी पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश बन गया है, तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, दोनों बेटा रेड क्लिफ है, ठीक ना, रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। अब आता है नेपाल। तो नेपाल का बॉर्डर है, इसको कहते हैं हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर। क्या बोलते हैं? इंडो नेपाल बॉर्डर। फिर भूटान है, तो भूटान जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंडो भूटान बॉर्डर। इंडो भूटान बॉर्डर, ठीक है। वैसे ही म्यांमार है, तो म्यांमार भी तुम्हारा इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर। और अब है अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है, 106 किलोमीटर। 15,200 में 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से टच करता है वो। और उस बॉर्डर को कहते हैं हम लोग डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश के बाद चीन सटता है, चीन हमारे बॉर्डर से टच करता है, चीन, चाइना। वहां पर है तुम्हारा मैक मोहन लाइन, ठीक है। अब एक बड़ा लाइन है हमारे पास में बॉर्डर, वो है तिब्बत का, ठीक है, जिसको ITBP इसको रक्षा करती है।
लगभग 3488 किलोमीटर का ये बॉर्डर है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इतनी दूरी का जो एरिया है यह चीन कहता है कि यह मेरा एरिया है, लद्दाख कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, इसको ITBP जो है बॉर्डर पर आता है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर जगह सुने होंगे, लेकिन तिब्बत फोर्स है ना। तो समझ में आया बेटा? तो इसको अच्छे से दिमाग में रखना है। 3 ज्ञान तुम्हारे पास में है। पहला है मैकमोहन जो इंडिया चीन के बीच में है, डुरंड लाइन जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है, और रेड क्लिफ लाइन जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है। ओके, बाकी तो नाम सही है। नेपाल है तो इंडो नेपाल लाइन है, भूटान है तो इंडो भूटान लाइन है ना, म्यांमार है तो इंडो म्यांमार लाइन है। एक ज्ञान और तुम्हारे पास है, वो है श्रीलंका का। श्रीलंका इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर इंडियन ओशन है। बीच में राम सेतु जो भगवान राम का जो गए थे ना वहां पर, राम सेतु जो है, एडम ब्रिज कहा जाता है इसको। एडम ब्रिज मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया ब्रिज है, एडम ब्रिज से नाम है। वहां पर मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, क्या है बेटा? बे ऑफ मन्नार। गुड। और पाक स्ट्रेट है, पाक स्टेट। स्टेट का हिंदी होता है जल डमरू मत, जहाँ का जल डमरू के आकार का होता है। डमरू के साथ बीच में पतला होता है, दूर तक चौड़ा होता है। इधर क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है? इंडियन ओशन है या बे ऑफ मन्नार है। तो इसके बीच में जो स्ट्रेट है, डमरू के आकार का जो क्षेत्र है, उसको हम लोग पाक स्टेट कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन करेगा पाक स्टेट कहाँ पर है, तो ये बता दोगे श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ओके, कोई क्वेश्चन पूछेगा डुरंड लाइन कहाँ पर है, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर लाइन है। तो बोला मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, इंडिया और चीन का लाइन है। ठीक है, और रेड क्लिफ लाइन अगर बोलेगा तो बांग्लादेश का बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ओके बच्चों, समझ में आया? और साथ में एक ज्ञान और हम दिए थे, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और स्टैंडर्ड टाइम है वो जितना टाइम उस पर होगा पूरे भारत में उस समय होगा। ओके, समझ में आया? और भारत के रेगिस्तान का नाम? ताली बजाओ सबके लिए। क्या बात है। तो बच्चों कितना बढ़िया से हम लोग ज्ञान सीख रहे हैं, हंसते हंसते बिना कागज कलम के सीख रहे हैं ना? ठीक है। और व्हाइट बोर्ड पर तुम्हारा हम कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर में? हेडलाइन क्या है इसका? माई एम इन लाइफ। अपने जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य? कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना, कोई पुलिस अधिकारी बनना चाहता है। तो हर आदमी का जीवन में एक लाइफ में एक उद्देश्य है, एक एम है। उस उद्देश्य के लिए कड़ी मेहनत करना और माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना। जो भी करेगा वो प्राप्त करेगा। धरती माता को प्रणाम करेगा, मातृभूमि को प्रणाम करेगा, नशे से दूर रहेगा, लड़ेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, आपस में प्रेम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब किसी भी चीज को हम प्राप्त करेंगे। चलो उस मालिक से प्रार्थना करते हैं और हम मालिक से प्रार्थना करके अपने ग्राम सोबी डुमरा की मजबूती के लिए यहाँ पर हर घर में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा IAS, एक IPS बने, इस दीप को प्रज्वलित करने का प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं निःशुल्क शिक्षा देकर। और अपने ग्राम सोबी डुमरा के लिए, अपने भोजपुर के लिए, अपने आरा के लिए और अपने राज्य बिहार के लिए और अपने भारत के लिए हम लोग जो है आइए उस मालिक से प्रार्थना करते हैं। सब लोग मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करोगे बेटे। पीठ को एकदम सीधा रखोगे, हाथ को जोड़े रखोगे,
ठीक है ना। राष्ट्र सेवा के लिए यह जरूरी है कि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, तभी मेरा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं इस मालिक से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार। जय मातृभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद।